नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को पावर ही नहीं है, एक भी सदस्य के मनोनयन का अधिकार उन्हें नहीं है। 2 साल में कमेटी में एक भी सदस्य नहीं बनाए गए। पार्टी ने मुझे कोई अधिकार भी नहीं दिया। जिम्मेवारी देकर सिर्फ और सिर्फ मुझे झुनझुना थमा दिया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड से कई सुझाव मेरी तरफ से दिए गए, लेकिन ना तो उससे सुना जाता है और ना ही उसे स्वीकारा जाता है। पार्टी में मेरी कोई सलाह नहीं मानी गई। माननीय मंत्री जो हैं अति पिछड़ा समाज के एमएलए एमपी हैं, उनके ऊपर अगर भरोसा नहीं हो तो जिसके ऊपर भरोसा हो उसी को किसी एक व्यक्ति को ला करके राज्यसभा की सदस्यता दे दें या विधान परिषद की सदस्यता दे दें और पार्टी के मुख्य रोल में उनको रखे। इससे दल को फायदा होगा। हमको दिख रहा था उसी वक्त से कि अति पिछड़ा समाज के लोगों में थोड़ा जो आकर्षण पार्टी के प्रति था वो आकर्षण घट रहा है। तो इस ख्याल से मैंने सुझाव दिया था पार्टी की मजबूती के लिए यह काम करना चाहिए, लेकिन इस तरह के सुझावों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। और स्थिति आपके सामने है। इतने दिनों में 2 वर्षों में जो लोग भी भेजे गए राज्यसभा में या विधान परिषद में भेजे गए, ठीक भेजे गए, लेकिन उसमें एक भी अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति नहीं जा पाया। यह सुझाव मैं बार बार दे रहा था जो नहीं हो पाया। अब इस स्थिति में यह कहना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना करके हमने बहुत इज्जत दे दी, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष होने से जब हम लोगों के हितों की रक्षा ही नहीं कर सकते हैं, कभी किसी जरूरत पर समय पर जब हमारे सुझाव का कोई मतलब ही नहीं है, सुझाव लेने की बात कभी की ही नहीं जा रही है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनना झुंझुना नहीं तो और क्या है, झुंझुना नहीं तो और क्या है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपना हिस्सा भी मांगा और कहा कि बिना हिस्सा लिए वो पार्टी से कहीं नहीं जाने वाले हैं। कुशवाहा ने कहा कि जो हिस्सा लालू प्रसाद से नीतीश कुमार ने मांगा था, मुझे भी वही हिस्सा चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बात और, जो जब हमने कहा कि हम पार्टी से ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपना हिस्सा हमको चाहिए, तो कई लोग आप में से भी और पार्टी की ओर से भी लोग कहते रहे कि हिस्सा का मतलब क्या होता है। तो हिस्सा का मतलब मैं आपको बताता हूं। जो हिस्सा कभी लालू जी ने नीतीश जी को नहीं दिया था और जिस हिस्सेदारी की बात 1994 में 12 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक रैली में नीतीश कुमार जी ने जिस हिस्सेदारी की बात की थी, जो हिस्सा लालू यादव जी से उन्होंने मांगा था, वही हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार जी से मांग रहा है। यही हमारी हिस्सेदारी है। इसी के लिए हम कह रहे हैं कि हम हिस्सा लेंगे, ऐसे नहीं जाने वाले। वहीं शराबबंदी पर आरजेडी नेता का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उदय नारायण चौधरी ने सवाल उठाए हैं। पूर्व स्पीकर ने सख्ती को ही गलत बताया। उन्होंने कहा कि जो सख्ती शराबबंदी के नाम पर की जा रही है वो पूर्णतः गलत है। गरीब और पिछड़ों को इसकी वजह से परेशानी हो रही है, जिसका जिक्र किया गया। पासी और मुसहर समाज के लोग इस वक्त परेशान हैं। कानून लागू करने के तरीके को ही गलत बताया है आरजेडी नेता ने। और यह बड़ा बयान शराबबंदी पर इस वक्त आरजेडी के नेता की तरफ से सामने है। शराबबंदी भी कानून है, ठीक है, लेकिन वो सख्ती जिस तरीके से अपनाया जा रहा है, पूरी ताकत, उससे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। और विशेष तौर से पासी और मुसहर समुदाय के हजारों हजार लोग इसमें जेल गए, मुकदमे में फंसाए गए हैं, जेल में सब लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। सब गरीब हैं, पिछड़े हैं और माने पॉवर्टी लाइन के पीछे के लोग हैं, वैसे लोग सब हैं। इसलिए उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए और जो पासी समुदाय और मुसहर समुदाय के जो लोग जेल जा रहे हैं, हम उनमें कैसे जागृति लाएं, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, न कि केवल डंडा चलाने से होगा।
तो उदय नारायण चौधरी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि डंडे की भाषा की जरूरत नहीं है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, और इसीलिए जिस तरीके से शराबबंदी को लागू कराया गया है सख्त कानून के साथ, ये गलत है। महागठबंधन के नेता लगातार शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। कभी मांझी सवाल उठा देते हैं तो कभी उदय नारायण चौधरी की तरफ से सवाल रख दिया जाता है। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी में हिम्मत है तो बजट सत्र में संशोधन कानून लाकर दिखाए। वहीं जेडीयू को शराबबंदी पर सवाल बर्दाश्त ही नहीं है। जेडी ने तो घोषणा किया था कि मैं सत्ता में आऊंगा, शराबबंदी को समाप्त कराऊंगा। तो मैं आरजेडी से जानना चाहता हूं कि आप अपने वायदे को निभाएंगे या आने वाला बजट सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बना करके शराबबंदी के कानून में संशोधन कराएंगे। सरकार विधानमंडल के कानून, सर्वदलीय संकल्प और तंत्र को ठीक किया जाना, इसीलिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने खुद अपनी व्यवस्था लगातार सुदृढ़ करता जा रहा है। लेकिन ऐसे सवाल सामाजिक चिंतन का भी विषय होता है कि शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण अभियान को सबको सफल करने में एक दूसरे के पूरक बनना चाहिए। तो बिहार में शराबबंदी कानून पर एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने इस कानून को बेकार बताया और कोई भी राज्य शराबबंदी कानून को ठीक से लागू नहीं कर सकता है, इसका भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने इस कानून को हटाने की भी मांग की है। एकमात्र आदमी बिहार में मैं हूं जो कि पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बिल्कुल बेकार कानून है, इसका कोई प्रमाण नहीं। मैं भाजपा और आरजेडी की तरह ये नहीं कह रहा हूं कि जब विपक्ष में हूं कि भैया ये लागू ठीक से नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये लागू हो ही नहीं सकता है, इसको बिल्कुल सिरे से बिहार से हटाया जाना चाहिए। शराबबंदी, देखिए दुनिया में कोई भी, कहीं भी, पूरे दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि किसी समाज ने, किसी राज्य ने, किसी देश ने शराबबंदी लागू करके अपने लोगों का सामाजिक आर्थिक। वहीं बड़ी खबर अररिया से आ रही है, जहां अलग अलग मामलों में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। हड़िया बारा में प्रेम प्रसंग में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। अलग अलग जगहों पर 3 लोगों की हत्या। हड़िया बारा में युवक की हत्या होती है। इसके पीछे की जो वजह सामने आ रही है, प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। पेड़ से लटका हुआ युवक का शव बरामद किया गया है। गैरा फरौठा में बुजुर्ग की गला काटकर हत्या कर दी गई। सतबीटा में जमीन विवाद हत्या के पीछे वजह बताई जा रही है। वहीं शख्स की जलाकर हत्या का आरोप भी सामने आता हुआ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त अररिया से 3 लोगों की हत्या से सनसनी मच गई है। इस वक्त 3 लोगों की अलग अलग जगहों पर अलग अलग वजहों से हत्या को अंजाम दिया गया। एक तरफ एक शख्स को जलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। और 3 लोगों की हत्या के बाद से कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हड़िया बारा में जहां पर एक युवक का शव जो है वो पेड़ से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि इसके पीछे प्रेम प्रसंग वजह मानी जा रही है। हालांकि पुलिस की तफ्तीश में क्या पता चलता है ये देखना होगा, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है, बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में ही युवक की हत्या की गई है। और अररिया संवाददाता सतीश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, 3 हत्याओं से इलाके में सनसनी मच गई है। एक लाइन का इंट्रो डाला है और विजुअल कुछ नहीं। सतीश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो अररिया से बड़ी खबर आपको बताते चलें, 3 लोगों की हत्या अलग अलग जगहों पर, जहां पर एक शख्स को जलाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है और एक युवक का शव पेड़ से लटके हुए स्थिति में बरामद किया गया। प्रेम प्रसंग इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। वहीं बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां पर बदमाशों ने दुकानदार की आंख फोड़ दी है। चाकू मारकर दुकानदार की आंख फोड़ी गई है। पैसे मांगने को लेकर विवाद और इसी विवाद में दुकानदार की आंख फोड़ दी गई। गांव के मुरारी यादव पर आरोप लगा है इस घटना को लेकर। दीपनगर के महनौर गांव की यह घटना,
बड़ी खबर नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के महनौर गांव से, जहां पर बदमाशों ने एक दुकानदार को चाकू मारकर उसकी आंख फोड़ दी। बताया जाता है कि दुकानदार जितेंद्र कुमार अपनी किराना दुकान पर बैठे हुए थे और तभी गांव के ही मुरारी यादव सामान लेने के लिए यहां पर पहुंचता है। पैसे मांगने पर पास में रखे हुए चाकू से इस शख्स के आंखों पर हमला कर दिया गया और इसकी आंख फोड़ दी गई। घटना के बाद सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इस दुकानदार को फिलहाल पटना रेफर किया गया है। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर चाकू मारकर आंख फोड़ी गई। बैठा हुआ था, बोला कि पैसा दो देता ना। हाँ। बोला कि नहीं पैसा नहीं देगा। हाँ। उसके बाद ही कि सब सामान उठा के बिक दिया नली। हाँ। ये बोलने लगा तो इसको चाकू धैल था, दुकान में चाकू रहन कर रहा बड़ा खोलने वाला, मार दिया चाकू से इसका पूरा डैमेज हो गया। क्या चीज में मारा है? आँखिया में सर पूरा खत्म हो गया। कहाँ घटना हुआ था? महनौर में। आरा में अपराधी बेखौफ नजर आते हैं। अपराधी यहां पर लगातार तांडव कर रहे हैं। हम आपको आरा में क्राइम की 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा कि क्यों लोग इस वक्त कानून को लेकर, व्यवस्था को लेकर और उस व्यवस्था के इंप्लीमेंटेशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर प्रोफेसर दंपत्ति की हत्या की, वहीं दूसरी तस्वीर प्राइवेट टीचर को गोली मारने की है, वहीं तीसरी तस्वीर शादी समारोह में अंधाधुंध फायरिंग की है। और 3 घटनाओं के बाद एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है कि एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो आरा में अपराधियों ने एक रिटायर्ड प्रोफेसर दंपत्ति की निर्मम हत्या कर दी। घटना शहर के सबसे पॉश इलाका माने जाने वाले नवादा थाना क्षेत्र के कतीरा मोहल्ले की है। मृत दंपत्ति के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शातिर हत्यारों ने पहले उनके सिर पर किसी चीज से वार किया और फिर उन्हें धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतारा गया। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रिटायर्ड प्रोफेसर दंपत्ति की हत्या किस वजह से की गई। इस घटना को अंजाम किन लोगों ने दिया है। मृतक रिटायर्ड प्रोफेसर 70 वर्षीय महेंद्र सिंह हैं, जो कि पूर्व में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के डीन भी रह चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी पुष्पा सिंह महिला कॉलेज में साइकोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इनकी हत्या हुई है दोनों की। कब से अंतिम बार बात हुई थी? हमको 26 तारीख के हम आए थे यहाँ पर। हमारी बात है, वो हमारे बड़े भाई जो टाटा में है, वे कहे कि फोन नहीं लग रहा है। कब से? आज वो टेलीफोन किए शाम के। इनकी बेटी जो है वो कही कि से कल भी हमारा फोन नहीं उठा, आज भी नहीं उठा। नहीं, कल बात नहीं हुई, परसों दिन बात है बेटी के, आज बात नहीं हुई, अब फोन नहीं उठ रहा है। इनकी डेड बॉडी दोनों लोग पति पत्नी के अंदर पाई गई है। तो इसके बाद हम लोगों की टीम तुरंत, अपनी DIU की टीम हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। FHL की टीम को हम लोग बुला दिए हैं। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट जो हम लोग का व्यू देखे हैं, हम लोग अभी सीन को प्रिजर्व कर रहे हैं कि हमारी FHL की टीम, जो भी फॉरेंसिक टीम आएगी, वो जो वैज्ञानिक तरीके से इसका अनुसंधान करेगी। और अभी इनकी डेड बॉडी जो पड़ी हुई है, पहले तो ऊपर से देखने से यही लग रहा है कि किसी चीज़ से हिट किया गया है और हिट करने से फिर इनकी डेथ हुई है। और आरा संवाददाता हिमांशु प्रवीण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, घर वालों की तरफ से, परिजनों की तरफ से किसी को लेकर कोई शक शुबा जाहिर किया गया है? देखिए विभा, अभी तक मौके पे जो प्रोफेसर दंपति हैं उनके परिजन नहीं पहुंचे हैं, यानी उनकी बेटियां नहीं पहुंची हैं जो कि बाहर रहती हैं, उनकी शादी हो चुकी है। और उनके भाई ने कल रात में ही बता दिया था कि इनका फोन जो है वो लगातार ऑफ आ रहा था। जिसकी जानकारी मिली तो वो यहाँ पहुंचे और उन्हें पता लगा कि प्रोफेसर दंपति की हत्या जो है वो नृशंस तरीके से कर दी गई है। तो कुल मिला के अभी तक जो है प्रचार हो रहा है। शव जहाँ थे वैसे ही पड़े हैं। मौके पर FHL की टीम और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है। कई एंगल से छानबीन हो रही है और फिलहाल जो है जो हत्यारे हैं उनको CCTV फुटेज जो मौके पे मिला है उसके आधार पर चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो हत्यारे थे वो कौन थे, और उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि उनकी क्या मंशा थी, उन्होंने इस हाई प्रोफाइल घटना को क्यों अंजाम दिया और कैसे वो अंजाम देकर चले गए। और 24 घंटे के बाद पुलिस को और आसपास के लोगों को इस बात का पता चला। विभाग चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए।
उधर आरा में अपराधियों ने प्राइवेट टीचर को गोली मार दी है। सदर अस्पताल में शिक्षक फिलहाल भर्ती हैं। बिहिया के खरौनी पुल के पास शिक्षक को गोली मारी गई। नवाडी के रहने वाले हरेंद्र ओझा इनका नाम बताया जा रहा है। बिहिया पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सदर अस्पताल में फिलहाल शिक्षक इलाज के लिए भर्ती हैं। मैं खरौनी से जैसे ही आगे बढ़ा, दो मोटरसाइकिल सवार थे, वो पीछे से फटाक से आवाज किया तो मैं पीठ पर हाथ लगाया तो दर्द मौत। तो कुछ आपसे छीन भी किया क्या? ना, कुछ नहीं। क्यों मार दिया आप लोगों को? अब मेरे साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, किस पर मैं आरोप लगाऊं। वहीं बड़ी खबर आरा से, जहां शादी समारोह में हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामला धोबहा ओपी के धोबहा गांव का है। कहा जा रहा है कि शादी में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और इसी दौरान जमकर गोलीबारी होती है, जिसमें कृष्णगढ़ के सरैया निवासी स्वर्गीय शिवजी शाह के 40 वर्षीय बेटे विंध्याचल सूढ़ी को गोली लग गई और इलाज के लिए पटना ले जाने के क्रम में उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना में सुशील कुमार घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंचे भोजपुर एसपी ने अपराधियों को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। यही बारात दुआरे लागे की तैयारी होत रहा और फिलहाल हमनी के तो घरे रहनी है जा। हाँ, मैंने क्या सूचना मिली आप लोगों को कि भाई के तरह गोली लग गई, तो हमनी के घर से ही नहीं जा। तो बारात कहाँ गया था? धोबहा, सरैया से धोबहा। तो हर्ष फायरिंग में मैंने ना, हर्ष फायरिंग नहीं हुआ था। गली में से कोई लड़का मार दिया है। 5-6 लड़का लोग गली में से पता चला कि मार दिया है लोग। कितने लोगों को गोली लगा? 2 आदमी को। एक बारात थी और उसमें ही आपस में वो लोग थे और कुछ फायरिंग की घटना हुई, जिसमें जो है 2 लोगों को गोली लगी है। और हालांकि वहाँ पर जो प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि उनके आपस में घर पे ही हो सकता है हर्ष फायरिंग या तो अन्य किसी तरीके से फायरिंग हुई हो। प्रथम दृष्टया कोई वहाँ पर बाहरी लोग नहीं गए थे। वहीं बड़ी खबर भोजपुर से आ रही है, जहां पर एक शख्स की मौत पर जमकर हंगामा हुआ है। लोगों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल काटा है। बारात में शख्स को गोली लगी थी, जिसे लेकर लोगों की नाराजगी अब सामने नजर आ रही है। बारात में बीती रात गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें कृष्णगढ़ के सरैया बाजार का ये मामला है। लोगों ने सड़क पर जमकर आगजनी की है। विरोध अपना जाहिर करते हुए अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए लोगों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, इसकी भी मांग आज इन लोगों की तरफ से सड़कों पर टायर जलाकर की गई। पुलिस ने लोगों को समझाने की काफी कोशिश की है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। परिजन अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। बीती रात के दौरान जब बारात लग रही थी, उसी दौरान अंधाधुंध गोलीबारी की जाती है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए और इसमें एक की पटना ले जाने के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बारे में हम लोग को पता चला कि बराती में गए गोली लग गई है। कहाँ बारात गई है? दो वहाँ गए। कहाँ से गई है बारात? बारात सरैया से गए। अच्छा, को बजे पता चला? पता चल रहा है 9-10 बजे पता चला। तो मनु जब पहुँचला पे का मैंने मिलल की? हम डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँच गए। अच्छा, वो रेफर कर देना पटना गए। अच्छा। वहीं बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां साधु के वेश में पकड़े गए 5 युवक मुस्लिम युवक बताए जा रहे हैं और मुस्लिम युवक ठगी का काम करते थे। जड़ी बूटी पत्थर देकर ठगी की जाती थी, लोगों को झांसे में लिया जाता था। यूपी के गोंडा के रहने वाले ये सभी लोग जिन्हें पकड़ा गया था और पूछताछ इनसे लगातार की जा रही थी। गया में किराए की मकान में ये सभी रह रहे थे। भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाना, उन्हें अपना निशाना बनाना और पत्थर देकर जड़ी बूटी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। कल अकबरपुर से इन सभी को पकड़ा गया था। 30/1/2023 को चातर हॉल्ट पे सुबह 9:30 बजे गया से जो लोकल ट्रेन आ रही थी, उसमें से कुल 6 लोग उतरे थे। इन 6 लोगों ने साधु का वेशभूषा बना रखा था। गेरुआ कलर का कपड़ा, कुर्ता, गमछा ये सारा पहन रखा था। ये लोग जब स्टेशन से बाहर निकले तो इनको लोकल जो जनता है वहां पर, उनके द्वारा इनको घेर लिया गया, इन्हें बंधक बना लिया गया और इनसे सवाल पूछा जाने लगा।
मोतिहारी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश को प्रशासन ने विफल कर दिया। मोतिहारी के मीना रोड में प्रतिमा विसर्जन के दौरान उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ और प्रशासन की मुस्तैदी से मामला बिगड़ने से रोक लिया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। मेन रोड की दुकानों में लगे सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला जा रहा है। वहीं फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। प्री मैच्योर होगा, क्योंकि जैसे एसपी साहब ने कहा है कि हम लोग इसका जो है जांच करके कार्रवाई करेंगे, तो वो लोग जो है इस पर देख रहे हैं और अभी जो है आगे आने वाला जो टाइम है उस पर हमको नज़र रखनी है और प्रेजेंट एंड फ्यूचर को हमको जो है शांतिपूर्ण रखनी है। लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत तनाव हो गया था, अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और हम लोग डीएम से यहाँ देख चुके हैं। डिप्लॉयमेंट यहाँ रहेगा और हम लोग शांति समिति की बैठक करेंगे और आम लोगों से अपील है कि अफवाहों पर नहीं ध्यान दें और जो गलत किया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कोई घायल भी हुआ है क्या सर? अभी तक किसी घायल में सूचना नहीं है। गिरफ्तारी सर? गिरफ्तारी अभी नहीं है, हम लोग देख रहे हैं। गोपालगंज में छात्र अंकित हत्याकांड को लेकर अब सियासत से लेकर खूब शुरू हो चुकी है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने सरकार और प्रशासन से अविलंब अंकित के हत्यारों को पकड़ने और उन्हें सजा देने की मांग की। इतना ही नहीं, विजय सिन्हा ने कहा कि अगर ये सरकार ऐसे अपराधियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाती है तो जैसे ही बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, इन अपराधियों के घरों पर बुलडोजर विजय सिन्हा चलाएंगे। देखिए, ये घटना जो भी हुआ सामूहिक रूप से 15-15 लोग, महिलाएं भी साथ में लग करके अगर जो उसको हत्या किया है उस सभी लोगों पर इमीडिएट एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए। 4 दिन हो गए, पुलिस 8 आरोपी को ही गिरफ्तार कर सकी है। देखिए, पुलिस अभी तक तो यहाँ के लोग कर रहे हैं कि मुक्त अभियुक्त जो सचमुच में है ये करने वाला, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। लोग अपने से जा करके कुछ लोग सरेंडर करके खाना पूर्ति करने का खेल खेल रहा है। ये सरकार बुलडोजर नहीं चलाती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस सरकार के रीजन में हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले या कोई भी अपराध करने वाले किसी भी समाज पर, किसी भी धर्म पर, उसका घर पर बुलडोजर मैं चलाऊंगा, मेरी सरकार चलाएगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18